पुलिस वाले लाठी चार्ज ना करें। लाठी चार्ज। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? क्या गुंडागर्दी है ये? अरे नहीं, अरे यार ये मत करिए। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। यह आवाज उन युवाओं की है जो अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार, घमंडी सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती और उनका आंदोलन दबाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह खबर बाद में आई है कि सरकार झुकी है, लेकिन 12 साल में पहली बार मोदी सरकार की नाक नीचे हुई है और संभवतः जेपी नड्डा कॉकरोच पार्टी के लोगों से बात करने के लिए सहमत हुए हैं, लेकिन अभी पुट्टिस जारी है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दिल्ली में आज का दिन सिर्फ संसद के मानसून सत्र के कारण नहीं, बल्कि सड़कों पर हुए घटनाक्रम के कारण भी पूरे देश की चर्चा का केंद्र बन गया। जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान, हजारों युवाओं की मौजूदगी, भारी पुलिस बल, बैरिकेटिंग, धक्का मुक्की, विपक्ष की सक्रियता, सरकार से बातचीत की खबरें और दिन के अंत में आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला। आज का पूरा दिन घटनाओं से भरा रहा। आइए सुबह से लेकर अब तक की पूरी कहानी क्रमवार जानते हैं, क्या क्या घटित हुआ। सुबह करीब भोर होते ही जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्राएं, युवा और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जुटने लगे। संगठन ने पहले ही चलो संसद मार्च का आह्वान किया था। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अपनी अन्य मांगों को लेकर संसद तक मार्च निकालना चाहते थे। दोस्तों, ये युवा किसी का खेत नहीं मांग रहे थे। ऐसे युवा वहां पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने 2024, 2023, 2022 में परीक्षा दी। आज तक उनका रिजल्ट नहीं आया। वो अपने हक के लिए परेशान है और उनकी आवाज को आंसू गैस के गोले छोड़कर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वो युवा है जो मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने में शक्ति रखता है और जिस तरह से अन्य आंदोलनों को मोदी सरकार ने कमजोर किया है, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे किन्नर समाज का आंदोलन हो, चाहे पहलवान का आंदोलन हो, चाहे बेतवा कैद का आंदोलन है, लेकिन यह वह आंदोलन जो कि लाठी खाते हुए भी सीना तान के खड़ा है। मारो कितनी लाठी मारोगे। शांति से हो रहे इस प्रदर्शन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नाक नीची हो जाती अगर वो इन बच्चों से बात कर लेते। वो पूरे देश के अभिभावक थे और
जो जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पहले ही पूरी तरह सतर्क थी। मानसून सत्र से पहले दिन संसद की सुरक्षा को देखते हुए संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई जगह बैरिकेडिंग लगाए गए और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, जैसे वहां छात्र नहीं आतंकवादी आए हो। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, जंतर मंतर पर नारेबाजी तेज होती गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और संसद की ओर कूच करने की घोषणा की। दोपहर से पहले हजारों लोग मार्च के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने संसद की ओर जाने वाले रास्ते पर उन्हें रोक दिया। यही से पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ले लिया। प्रदर्शनकारियों पुलिस के भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आई जिसमें प्रदर्शनकारियों ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया और लाठी पड़ी भी है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग रहे। सरेआम दिख रहा है कि पुलिस लाठी मार रही है और फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे पुलिस वाले भी शामिल हुए जिनके वर्दी पर कोई बल्ला नहीं लगा है, कोई नाम नहीं है। आरोप यहां तक लगाए कि भर भर ट्रक पत्थर मंगाए गए हैं ताकि इन छात्रों से निपटा जा सके। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई हैं। कुछ लोग बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करती रही। कुछ समय के लिए पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पूरा जंतर मंतर भर गया। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। राजीव चौक पर भीड़ उमड़ पड़ी और हालत खराब हो गई। देश के प्रधानमंत्री के पसीना छूट गया आज का माहौल देखकर। दिल्ली की सड़कों पर चल रहे इस आंदोलन की गूंज, छात्रों की गूंज, आंदोलनकारियों की गूंज, फिल्म जगत की गूंज, विपक्ष की गूंज संसद तक ही नहीं, मोदी और अमित शाह के कानों में घुस गई और जिससे उनका बनाया हुआ घमंड चकनाचूर हो गया और उनकी गूंज से उनका सिर घूमने लगा। विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों के साथ हुई कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। दिन चढ़ने के साथ विपक्ष के कई नेता जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, उनका हाल जाना और मीडिया के सामने सरकार पर सवाल उठाए। इससे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलता दिखाई दिया और पूरे घटनाक्रम की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। एक बड़ी खबर सामने आई है। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने दावा किया कि सरकार की ओर से बातचीत का संदेश भेजा गया है। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच संवाद की संभावना बनी है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर विस्तृत आधिकारिक बयान तत्काल सामने नहीं आया, लेकिन बातचीत की खबरें के बाद आंदोलन में एक नया मोड़ जरूर आया। इसी बीच अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक
का संदेश भी सामने आया। उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है। उनके संदेश के बाद आंदोलनकारियों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई। शाम होते होते दिन के सबसे महत्वपूर्ण खबरें सामने आई। कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के अनुरोध पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे की रणनीति बातचीत और लोकतांत्रिक तरीके से तय की जाएगी। आज पूरे दिन की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गया। इसकी गूंज संसद, राजनीतिक दलों और पूरे देश में सुनाई दे रही है। एक तरफ आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांग पर कोई ठोस फैसला लेगी? क्या संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा लगातार उठेगा? क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या आंदोलन आगे और तेज होगा? इसके अलावा यह आंदोलन दिल्ली में नहीं, बंबई और अन्य जगह भी चला है और दिल्ली में 30,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ रही है। हालांकि अभी तक देश के प्रधानमंत्री के लाडले दुलाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि आज का दिन दिल्ली की राजनीति और सड़कों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। जंतर मंतर से संसद तक जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिलहाल आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है, प्रदर्शन, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक समर्थन, बातचीत की कोशिश, आंदोलन के अगले चरण की तैयारी अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी। देखना यह है कि इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार होता है और निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि मोदी सरकार आज नहीं तो कल उखड़ेगी जरूर। अब वो समय आ गया कि इनकी गप्पे नहीं चलेंगी, धरातल पर काम करना पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।